हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास 5 में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दा का प्रयोग। दा के प्रयोग के बारे में मैंने इसमें करीब 30 रूल्स को डिस्कस किया है, यानी 30 नियमों के बारे में मैंने बताया है। यदि गाइस आप इनको देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आई थिंक आज के बाद आपको दा के प्रयोग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग ये नहीं जानते कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, हम आर्टिकल्स का प्रयोग क्यों करते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पहली वीडियो का लिंक दिया गया है। जो मैंने आर्टिकल पर पहली वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आर्टिकल को बताया क्या होता है, आर्टिकल का हम यूज़ क्यों करते हैं और आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको वॉच कर लें, देख लें, फिर आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यदि आपको वो आता है पहले से तो कोई बात नहीं, आपने देखा है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दा का प्रयोग हम कब और कहाँ और क्यों करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक बात और बताना चाहूँगा कि पिछले 3-4 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि रक्षाबंधन में मैं गाँव चला गया था और गाँव जाने की वजह से न तो वीडियो बना पाया और न ही वीडियो अपलोड कर पाया, ठीक है। लेकिन अब टेंशन की बात नहीं है, अब वीडियो आपको डेली मिलेगी, ठीक है, हर दिन मिलेगी जैसे मिलती थी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दा का प्रयोग आप कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो दा होता है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक निश्चित उपपद होता है, ठीक है, जिसका हम कुछ निश्चित जगह पे प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए जो पहला रूल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रूल शुरू के जो 4-5 रूल है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान से समझिए। बाकी के जो रूल्स हैं वो सिंपल है, उनको मैं आपको एक एक करके बताता जाऊँगा। करीब 30 रूल्स मैंने कवर किया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो हमारा जो पहला रूल है वो क्या है कि एनाफोरिक यूज, जो दा का जो पहला यूज मैं आपको बता रहा हूँ वो एनाफोरिक होता है। देखिए, एनाफोरिक का मतलब ये होता है कि टू कैरी बैक, यानी पीछे की ओर ले जाना। एनाफोरिक मीन्स होता है कि पीछे की ओर ले जाना। कैसे? जब काउंटेबल नाउन का पहली बार जिक्र होता है, ध्यान रहे, काउंटेबल नाउन का, खासकर जो कॉमन नाउन होता है, जब उसका पहली बार किसी सेंटेंस में जिक्र होता है तो उसके आगे आप एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। परंतु बट जब उसका दूसरी बार या तीसरी बार आप प्रयोग करते हो उसी कॉमन नाउन का, उसी कॉमन और काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हो आप सेंटेंस में, आगे जो पैराग्राफ है और सेंटेंस है, तो आपको उसके बाद जो है, उसके पहले आपको दा यूज़ करना पड़ेगा। उस नाउन की चर्चा होती है, उसके आगे दा का प्रयोग होता है, ठीक है, दा का प्रयोग। इसलिए इसका मतलब होता है एनाफोरिक यूज, टू कैरी बैक। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो नाउन है हम पहले पीछे उसका प्रयोग कर चुके हैं, तो दोबारा जब प्रयोग करेंगे, खासकर जब वो काउंटेबल और कॉमन नाउन हो, तो उसके पहले आप जो है दा का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे आई हैव एन एप्पल, एप्पल यहाँ पर एक नाउन है क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है, एक संज्ञा है। तो हमने इसके बारे में पहली बार बात किया तो मैंने एन यूज़ किया। आई हैव एन एप्पल, मैंने एन क्यों यूज़ किया, हम एक यूज़ करते हैं। ये जब आप मेरी पिछली वीडियो देख लेंगे, लिंक में उसका दिया गया डिस्क्रिप्शन, वहाँ आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि ए एन का यूज़ हम कब करें और क्यों करें, कहाँ करें। तो आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है, एक सेब है, मैंने पहली बार बात किया उस एप्पल के बारे में। अब जब मैं उसी एप्पल के बारे में, उसी नाउन के बारे में सेंटेंस में आगे बात करूँगा, आगे पैराग्राफ में आगे और हम आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तो फिर हम द प्रयोग करेंगे। जैसे द एप्पल इज़ स्वीट, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है, और वो एप्पल, यहाँ पर द का मीनिंग आप वो निकाल सकते हो, वो या वही। द एप्पल, वो एप्पल मीठा है, स्वीट है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, वेयर इज़ द मैगजीन, वेयर इज़ द मैगजीन यू गॉट फ्रॉम मी, वो मैगजीन कहाँ है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो मैंने दिया था। ये जब जिसको आपने किसी को दिया होगा या उसके पहले आप उसके बारे में बात कर चुके होंगे, आप उसी मैगजीन की बात कर रहे हैं। मैगजीन यानी पत्रिका होता है। वेयर इज़ द मैगजीन, वो मैगजीन कहाँ है। यू गॉट फ्रॉम मी, जो तुमने मुझसे प्राप्त किया, जो तुमने मुझसे लिया, वो मैगजीन कहाँ है, यानी कि उस मैगजीन के बारे में पहले से आपको पता है, डेफिनेट है, और आप लोगों ने उसके बारे में बात कर चुका है। तो जब हम दूसरी बार तीसरी बार किसी सेम चीज़ के बारे में बात करते हैं
तो हम उसके पहले an न यूज़ करके हम द प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन रूल है, जो अक्सर आपको जब आप रीडिंग करते हैं, स्टोरी, पैराग्राफ, इंग्लिश कुछ भी, तो आपको द दिखता है ना, तो आपको ये लॉजिक अब समझ में आने लग जाएगा। ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट एग्जांपल है, और ताकि अच्छी तरह से ये साफ हो जाए, दिस इज़ द गर्ल, दिस इज़ द गर्ल, ये वही गर्ल है, ये वही लड़की है, whom you met yesterday, जिससे तुमने कल मिला, या जिसको तुमने कल मिले। तो जिसको तुमने कल मिला था ये वही लड़की है, दिस इज़ द गर्ल, यानी हम उस गर्ल की सेकंड टाइम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आई होप दैट कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, हिज कार स्ट्रक अ ट्री, उसकी कार ने एक पेड़ को, मतलब उससे टकरा गई, एक पेड़ से टकरा गई। यू कैन स्टिल सी द मार्क ऑन द ट्री, अब सेकंड टाइम हमने क्या किया, उस ट्री के पहले द का प्रयोग किया, और पहली बार अ ट्री बोला, दूसरी बार द ट्री बोला, क्योंकि हम वही उसी पेड़ की बात कर रहे हैं कि उसी पेड़ पे तुम उसका मार्क, उसका निशान देख सकते हो। यू कैन स्टिल सी, तुम अभी भी, स्टिल यानी अभी भी, तुम उसका मार्क यानी वो निशान जिससे वो टकराई थी, उस निशान को तुम देख सकते हो। ठीक है ना, कंफर्म हो रहा है गाइस। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइए। ओके, जो भी कुछ भी लगता है कि आपको हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम अगली वीडियो में जो है आपको क्लैरिफाई कर देंगे, बट आपको बताना तो पड़ेगा ना कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और एक बार मैंने अपने हिसाब से आपको समझा दिया है, और ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हिंदी से नोट कर रखा है। आप सब आराम से वीडियो को पॉज करके रोक कर आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आराम से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया कि द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, निश्चित उपपद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा रूल है, द का प्रयोग सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर्स, चाहे कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, इन सभी के पहले हम कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप सिंगुलर नाउन के पहले करेंगे, जो प्लूरल है उसमें नहीं, पहले नहीं करेंगे, जो काउंटेबल है उसके पहले करेंगे, अनकाउंटेबल के पहले नहीं करेंगे। तो द का प्रयोग जो है हर तरह के नाउन में प्रयोग हो सकता है ना, सिर्फ प्रॉपर नाउन को छोड़कर ऐसा कोई इसमें बाध्यता नहीं है, बट एक निश्चित होना चाहिए। जब आप पर्टिकुलर बात करते हैं, जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो रूल्स उसमें अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये बहुत कॉमन सी बात थी। दूसरा जो रूल है, जो एडजेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, द का प्रयोग किया जाता है, द लगने पर एडजेक्टिव पूरे समुदाय को दर्शाता है। जैसे मैंने कहा द रिच, मतलब हम सभी अमीरों की बात कर रहे हैं, एक किसी अमीर की नहीं, द रिच पूरा समुदाय, पूरा समूह। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जो अमीर होते हैं, जो अमीर लोगों का जो समुदाय है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो लोग हमेशा खुश नहीं होते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, जो रिच हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो उधर द पुअर, सभी जो पुअर समुदाय है, पुअर ग्रुप है, उसकी बात कर रहे हैं, और इधर जो पूरा अमीर का एक ग्रुप है, समुदाय है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो द का प्रयोग इस सेंस में भी होता है। ठीक है, तो भाई जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं छोटे बड़े सभी नियमों को कवर करूंगा, बस आप इस वीडियो को पूरा देखते जाएं और ध्यान से पढ़ते जाएं। दूसरा है, प्रॉपर नाउन के बाद जब एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करे, मतलब उसी नाउन के बारे में विशेषता बताए, तो आप कर सकते हैं प्रयोग द का। कैसे? आपने सुना होगा द अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये अलेक्जेंडर एक नाम है, एक प्रॉपर नाउन है, और द ग्रेट ये उसकी विशेषता है, ये उसका विशेषण है कि वो ग्रेट है, कि वो कैसा है। तो इस तरह के नाम में हम अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन द वॉरियर, वो एक बड़ा योद्धा था, तो उसका वॉरियर विशेषता हो गई। इवान द टेरिबल, वो इवान मतलब कि टेरिबल भयंकर रहा होगा, भयानक रहा होगा। तो इस तरह से कई बार जो होते हैं नाम के पहले, नाम के बाद जो एडजेक्टिव प्रयोग होता है, ठीक है,
तो उसके पहले हम द का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसका जो सेंस है, मतलब है, वो ये होता है। इसको आप पढ़ लें और देख लें, समझ लें। नेक्स्ट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम प्रयोग कर सकते हैं कब? जब वो पूरे वर्ग, पूरे ग्रुप को मॉडिफाई करे, पूरे ग्रुप के बारे में वो बताए। द काऊ मतलब सभी काऊ की बात कर रहे हैं। द टाइगर, सभी टाइगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइगर काऊ क्या है? सिंगुलर है, एक वचन में है। इसके पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। द बनियान इज़ अ काइंड ऑफ बिग ट्री, ठीक है। तो द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल, जो काऊ होती हैं, जो हम सभी काऊ की बात कर रहे हैं, किसी एक की नहीं। तो वो जो गायें होती हैं वो एक यूजफुल, उपयोगी जानवर है। टाइगर इज़ अ फायर्स एनिमल, वो एक आक्रामक, तेज, ठीक, जानवर है, होते हैं। द बनियान इज़ अ काइंड ऑफ बिग ट्री, बनियान मतलब होता है बरगद का पेड़। तो जो बरगद के पेड़ होते हैं, हम सभी पेड़ों की बात कर रहे हैं जो बरगद होते हैं। तो कुल मिला के जो कोई एक खास चीज़ है काउंटेबल, उसके हम सभी समुदाय की बात करते हैं, सभी ग्रुप की बात करते हैं कि वो सारे ऐसे होते हैं। तो इस सेंस में आप द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है जब कॉमन नाउन के आगे सेम का अर्थ देना होता है तो द का प्रयोग किया जाता है। दिस इज़ द मैन द पुलिस वांटेड। सेम मतलब कि दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी है, ये वही सेम मैन है जिसको पुलिस चाहती है, ठीक है, जिसको पुलिस की आवश्यकता है। दिस इज़ द पेशेंट, ये वही पेशेंट है, ये वही रोगी है, यानी वही सेम रोगी है। द डॉक्टर ट्रीटेड, जिसकी वो डॉक्टर ने इलाज किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेम का अर्थ दे रहे हैं कि ये, हाँ, ये वही है, ये वही सेम है। तो इस सेंस में भी आप द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ लें अच्छे से। फिर आप रीडिंग किया करें, सेंटेंस पढ़ें और इंग्लिश रीडिंग करें खूब। और फिर वहाँ पर आप ध्यान दें कि द का प्रयोग कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। जब आप गाइस प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग खूब करेंगे, स्टोरी समझेंगे, तो धीरे धीरे जब आप कर लेंगे प्रैक्टिस, तो आपको सारे रूल्स ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको बहुत रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक टेक्निक से, एक स्मार्ट तरीके से, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के पैरेलल कंस्ट्रक्शन में द का प्रयोग होता है। जैसे द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, इसका सेंस होता है जितना उतना, बोलते ना कि वो जितना ही सुंदर है उतनी ही उसकी आदत खराब है, ठीक है। तो जितना उतना, द मोर ही गेट्स, जितना वह प्राप्त करता है, द मोर ही वांट्स, वो उतना ही ज़्यादा चाहता है। द सूनर ही कंप्लीट द बेटर इट इज़, जितना जल्दी, सून मतलब जल्दी, सूनर, तो सूनर हो गया कंपैरेटिव डिग्री। जैसे होता है गुड, डिग्री हो गई पॉजिटिव, बेटर हो गई कंपैरेटिव और बेस्ट हो गई सुपरलेटिव, इस तरह से, ठीक है। द सूनर ही कंप्लीट्स, जितना जल्दी वह पूरा करता है, द बेटर इट इज़, यह उतना ही अच्छा है, ठीक है। यदि वो जितना जल्दी ही पूरा कर लेता है, ये उतना ही अच्छा है। तो जितना उतना के अर्थ में आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं द का कंपैरेटिव डिग्री के पहले। बट एक्चुअल नॉर्मली जो होता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ खास कंडीशन है, वही आपको ध्यान देना है, ओके। चलिए नेक्स्ट, फिर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले उसके साथ ऑफ द टू का प्रयोग हो तो द का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? विच इज़ द लेसर ऑफ द टू एविल्स, आ गया ना। ऑफ द टू, यानी ऑफ द टू के पहले यदि कंपैरेटिव डिग्री है तो आप उसके पहले द का प्रयोग कर सकते हो। जैसे लेस, लेसर, लीस्ट, तो लेसर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके पहले हम द का प्रयोग कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि उसके बाद क्या लिखा है, ऑफ द टू, ऑफ द टू। तो विच इज़ द लेसर ऑफ द टू डेविल्स, यानी उन दो डेविल्स, एविल्स है वो, यानी बुराइयाँ, तो उन दो बुराइयों में से कौन सी कम है। विच इज़ द लेसर, जो कम है, उन दो बुराइयों में से कौन सी कम है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, दिस बुक इज़ द बेटर ऑफ द टू। दिस बुक इज़ द बेटर मतलब उन दोनों में से, ऑफ द टू,
दोनों में से यह बुक ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, दोनों में से ये पुस्तक ज़्यादा अच्छी है। दिस बुक इज़ द बेटर ऑफ द टू। ओके, तो ये कुछ खास सेंस हैं, तरीके हैं। कंपैरिजन करने के लिए सेम का अर्थ के लिए द का प्रयोग होता है। कंपैरिजन, जैसे योर शर्ट इज़ द सेम एज माइन, ठीक है। योर, जैसे आप कहेंगे योर मोबाइल इज़ द सेम एज माइन, यानी तुम्हारी मोबाइल वैसी है जैसी मेरी है। योर शर्ट इज़ द सेम एज माइन, तुम्हारी शर्ट बिल्कुल मेरे जैसी है। ओके, दिस इज़ द सेम पेन दैट आई वांटेड, ये वही सेम पेन है जो मैं चाहता था। तो इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। समझिए, जानिए और खूब सेंटेंस बनाइए, ठीक है। खुद से भी आप सेंटेंस फॉर्म करिए और प्रैक्टिस करिएगा इस, तभी आपकी इंग्लिश बेस्ट हो पाएगी। सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है थर्ड वाली, उसके पहले आप द का प्रयोग हमेशा करते हैं, है ना, कुछ खास छोड़ के, बट मोस्टली आप द का प्रयोग करते ही हैं। जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास, वह हमारी क्लास में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा छात्र है। एन आउल हैज़ द लार्जेस्ट आईज, एक उल्लू के पास जो होता है सबसे बड़ी आंखें होती हैं। उल्लू की सबसे बड़ी आंखें होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा, सबसे ऊंची, जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो एक यूनिक है, सबसे ऊंचा माउंटेन है, तो आप द लगा सकते हैं उसके पहले भी, द माउंटेन, ठीक है। द एवरेस्ट माउंटेन इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में तो द का प्रयोग होता है। जैसे सी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर जो है इज़ अ, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिंपल ही बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है मोस्ट के पहले। सी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो सबसे अच्छी, सबसे सुंदर लड़की है, ठीक है। बट यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, जबकि मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, बट उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंपल बात हो रही है, ठीक है। तो सिंपल अर्थ में, चलिए तो ज़्यादा एडवांस है, आप खास नियमों को ध्यान दें, क्योंकि इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। कुछ ऐसे नियम होंगे जो ज़्यादा आपके काम के नहीं हैं, क्योंकि उनका बहुत रेयरली, कभी कभार प्रयोग होता है, तो उसमें जो ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए 11वां नंबर क्या है? जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आप बोलते हैं ना, लास्ट, नेक्स्ट, तो आप इनके पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ओके, इन द लास्ट नाइट, तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 12th, जैसे मंथ होते हैं, ठीक है। जब आप डेट की बात करते हैं, ठीक है, और डेट के साथ मंथ की बात करते हैं, तो आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द 2nd ऑफ जनवरी, द 4th ऑफ मार्च, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये होती हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो जब डेट के साथ आप इनका प्रयोग करते हो, 2nd, 3rd, 4th और फिर मंथ का नाम, तब आप इन डेट के पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये बता ही दिया ऑर्डिनल नंबर्स क्या होती हैं, है ना, इनके पहले भी आप द का प्रयोग कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th क्लास, है ना, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, तो आप इसके पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। द 2nd लेसन ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इस पुस्तक का जो 2nd लेसन है, दूसरा लेसन है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो 2nd, 1st, 2nd, 3rd, ये 9th, समझ में आ रही बात? ये कहलाती हैं ऑर्डिनल नंबर्स, क्योंकि नंबर्स के टाइप होते हैं। लेकिन जैसे ये है ना कॉर्डिनल्स, जैसे 1, 2, 3 के आगे द नहीं लगता, क्योंकि ये नंबर कार्डिनल है, और हम ऊपर बात कर रहे थे, सॉरी, ऑर्डिनल की बात कर रहे थे। ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डर जिसमें हम बात करते हैं ना 1st, 2nd, 3rd, तो वो हमें एक्चुअली में बताता है ऑर्डर, किस ऑर्डर में है, तो उनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। ये 1, 2, 3 हमें सिंपल गिनती बताता है, काउंटिंग बताता है, ठीक है। तो ये होती है कार्डिनल
नल्स नंबर, हम इनके पहले जो है द का प्रयोग नहीं करते। फिर नेक्स्ट है होल शब्द के पहले द का प्रयोग होता है। द होल कॉलोनी, पूरी कॉलोनी, ठीक है। सी सोल्ड द होल मिल्क, उसने पूरा मिल्क बेच दिया, तो आप होल के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल बोथ अ हाफ के बाद द का प्रयोग होता है। ऑल द वर्ल्ड नोज दिस, बोथ द सन्स आर मैरिड, दोनों लड़के शादीशुदा हैं, ठीक है, मैरिड हैं। हाफ द एप्पल्स आर रोटन, रोटन मीन्स खराब या सड़ा हुआ, तो एप्पल जो जितना भी एप्पल्स है उसका आधा खराब है। हाफ द एप्पल्स, जो जितने भी एप्पल्स हैं उसका आधा जो है पूरा खराब है, रोटन है। सी ड्रॉप्ड ऑल द मिल्क, वह पूरा दूध गिरा दी, ड्रॉप कर दी मतलब गिरा दी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम ऑल, बोथ, ऑफ, हाफ के पहले द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको ऑब्जर्व कर लें, समझ लें, ठीक है। देखिए, लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि ऑल, बोथ, हाफ को नाउन से पहले प्रयोग किया गया हो, ठीक है, तो आर्टिकल द को नाउन से तुरंत पहले लिखा जाता है। जैसे ऑल द मिल्क, तो मिल्क हो गया नाउन, उसके पहले द लगाएंगे, उसके पहले ऑल लगाएंगे, है ना, ऑल द, ऐसे। हाफ के बाद द, बोथ के बाद द, अब द के बाद जो नाउन लिखा रहेगा, है ना, संज्ञा जो लिखा रहेगा उसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। तो पूरा जो है फोकस करना है, ध्यान देना है कि कब कहाँ कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलेंगे या लिखेंगे तो आपको इसी वे में लिखना पड़ेगा, ओके, इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो वस्तुएं यूनिक हैं, ये तो आप सब जानते होंगे, ठीक है ना, शायद आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जो वस्तुएं दुनिया में यूनिक हैं, एकलौती हैं, एकमात्र वो हैं, इसलिए उनके पहले आप द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, क्योंकि ये दुनिया में एक ही है, यूनिक है, राइट। ये सेंटेंस दिए हैं, आप सेंटेंस यहाँ देख लेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, तो अर्थ और सन के पहले द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये यूनिक है, दुनिया में एक ही है, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ दुनिया में इकलौती है अपने उस टाइप की, तो आप उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेवन, हेल, गॉड के पूर्व द नहीं लगता। अब आप बोलेंगे सर हेवन स्वर्ग एक ही है, हेल यानी नर्क होता है, हेवन मीन्स स्वर्ग होता है, हेल मतलब नर्क होता है, गॉड ईश्वर भी तो एक है, तो आप उसके पहले भी द का प्रयोग करें, लेकिन इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, आपको नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि कुछ नियम के अपवाद भी होते हैं जो उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे अपवाद होते हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक दिशा, जो दिशा होती है, मेन जो दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके पहले भी आप द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से लिखा हुआ है। लेकिन जब दिशाएं, डायरेक्शन इस तरह से लिखी हो, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, तो फिर इसके पहले आप द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इस तरह से होगा, ठीक है, तो आप करेंगे, वरना आप प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लेंगे। दूसरी बात क्या है, स्काई से पूर्व द लगता है। आसमान की बात करेंगे, क्योंकि आसमान तो दुनिया में करीब एक ही है ना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि द स्काई, इन द स्काई, तो स्काई यानी आसमान, आसमान के पहले आप द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, सॉरी यानी स्काई के पहले, क्योंकि आसमान तो एक ही है ऑलमोस्ट, तो कुछ खास नहीं है, आप इसको वैसे ही याद कर लेंगे। इन्वायरमेंट से पूर्व द लगता है, जैसे वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी जो हमारा वातावरण है उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए हमें कुछ ज़रूर करना चाहिए। वी मस्ट डू, हमें ज़रूर करना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना, समथिंग। तो इन्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट जो है ना एक है, उसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं, है ना, आप इसको देख लें। हाँ, ये नियम खास है, जैसे रिवर्स आप देखे होंगे, द गंगा, द गोदावरी, द नील, द अमेज़न, द रावी, द थेम्स, ओके। तो आप नदियों के पहले भी आप जो खासकर फेमस रिवर्स हैं, जो बड़ी नदियां हैं, फेमस हैं, उनके पहले आप द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अरेबियन सी, सागर, जितने भी सागर हैं, समुद्र है,
ठीक है, आप उनके पहले द लगाते हैं, द अरेबियन सी, द रेड सी, द ब्लैक सी, ठीक है, जो भी होते हैं। नेक्स्ट है महासागर, जिनको आप बोलते हैं ओशन, है ना। करीब जो भी ओशन है मेन 4-5 हमारे वर्ल्ड में, उनके पहले आप द यूज़ करते हैं, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। ओके, तो इस तरह से आप जब इनके बारे में बात करेंगे तो आप द का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर पर्वत श्रेणी, जैसे मैं आपको बीच में बताया था कि जैसे हिमालय है और क्या था, एवरेस्ट है, ये खैर वो तो माउंटेन है, बट जो हिमालय की सीरीज है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस रूल में कि जो हिमालय जो होते हैं, जो पर्वत होते हैं, उनका जो श्रृंखला होती है, उनकी एक सीरीज। जैसे हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है, कोई एक माउंटेन नहीं है, वो कई माउंटेन का एक सीरीज है, लाइन से कई सारे माउंटेन हैं वहाँ पर, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो द हिमालयाज, द विंध्याचल, द एंडीज, ये सब क्या है, ये कई सारे पहाड़ों की एक सीरीज है, लाइन है। तो इनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, हमेशा करते हैं, ठीक है। केवल द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आगे द लगता है, जैसे अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ और अंडमान्स क्या है, ये जो है द्वीप है। द्वीप बस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ द्वीप है, मतलब समूह है कुल मिला के। जो द्वीप होते हैं, जो आइलैंड होते हैं, उनके समूह है, मतलब कई सारे आइलैंड का ये ग्रुप है, होता है, समूह होता है, ठीक है। कभी आप इसको देख सकते हैं, आप गूगल में आप ढूंढ सकते हैं कि अंडमान द्वीप्स जो भी है ना, वेस्ट इंडीज़ है, आप उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जिन लोगों की ज्योग्राफी अच्छी होगी, भूगोल अच्छी तरह समझते होंगे, वो लोग हाँ समझते ही होंगे अच्छी तरह से। द अरेबियन गल्फ, द पर्सियन गल्फ, गल्फ यानी खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो खाड़ियाँ होती हैं, गल्फ होती हैं, आप उनके पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं। द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये खाड़ी होती हैं, ठीक है ना। खाड़ी क्या होता है, समुद्री का किनारा होता है जो अंदर की ओर धंसा रहता है, ठीक है ना, तो वो उसको हम खाड़ी कहते हैं, उनके नाम के पहले। फिर रेगिस्तान, जो दुनिया के बड़े रेगिस्तान हैं, उनके पहले आप भी द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे द कालाहारी डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, ओके, द थार डेजर्ट, इस तरह से। फिर क्या है, नेक्स्ट है कैनल्स, जो नहरें होती हैं, जो दुनिया की बड़ी और फेमस नहरें हैं, सभी के है ना पहले नहीं, जो दुनिया की फेमस और बड़ी नहरें होती हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हो गया द अपर झेलम कैनाल, द स्वेज कैनाल, ये बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस कैनाल्स हैं, नहर है, ठीक है। नेक्स्ट है विंड्स, यानी जो हवाएं होती हैं, जो खास हवाएं होती हैं, उनका भी एक खास नाम होता है, जैसे जिसको हम मानसून कहते हैं, कि अपने भारत में जो मानसूनी हवाएं होती हैं उनसे वर्षा होती है। तो द मानसून विंड्स, द वेस्ट विंड्स, द कोल्ड विंड्स, इस तरह से जो खास हवाएं हैं उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ खास नियम है। नेक्स्ट है 29 वैलीज, जो घाटियाँ होती हैं, ठीक है, द दून वैली, द कश्मीर वैली। जब इनके बारे में आप लिखेंगे तो आप द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है द का प्रयोग प्लूरल आइलैंड्स के साथ होता है, यानी जिन आइलैंड्स का नाम बहुवचन में होता है, जैसे कैनरी आइलैंड्स, द लक्षद्वीप आइलैंड। गाइस, आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्त यारों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इसको फैला दीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में। और दूसरी बात है, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और आप किस वीडियो यानी किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, जैसे ये द पर एक हमारे जो व्यूअर्स हैं संजय कुमार, उन्होंने कई बार कमेंट किया। इस तरह से आप भी अगर चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर मैं इंग्लिश की वीडियो बनाऊं, ठीक है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।